तालिबान की बात करते हैं। तालिबान पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है और हर दिन उसे एक नई चोट दे रहा है। शाहबाज सरकार पूरी तरह से तालिबान के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। इस चक्रव्यूह से निकलना अब पाकिस्तान के लिए असंभव है। हालत यह है कि तालिबान के जाल में फंसकर शाहबाज सरकार और पाकिस्तान फौज एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक इस तरह। साजिशों का शहंशाह, षड्यंत्रों का बादशाह, विश्वासघात का सिकंदर पाकिस्तान फंस गया है, घिर गया है, तालिबान के चक्रव्यूह से चकरा गया है। पाकिस्तान को बर्बाद होने से अब कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। पाकिस्तान की सत्ता में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। शहबाज का सिंहासन डोलने वाला है। पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट होने वाला है। इस मुल्क में एक बार फिर सेना का कब्जा होने वाला है और इसकी वजह बनेगा तालिबान। वही तालिबान जिसने पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला दिया है, शहबाज का सुकून छीन लिया है, पाक फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को खौफ से भर दिया है, भयभीत कर दिया है। ये तस्वीर उन परमाणु ऊर्जा आयोग के अधिकारियों की है जो इस वक्त तालिबान के दोस्त TTP के कब्जे में हैं और शहबाज सरकार से अपनी रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। ज़ हाफिज बशीर खपल मलगोरो सारा महफूज मकाम बांधे नास्ती हूँ और हुकूमत ता दा दरख्वास्त को दो दे मुरा रिहाई ज़र तर ज़रा बंदोबस्त की और दो मुजाहिदीनों चकुम मुतालबात थी आदे तस्लीम की मुरा दे इदारे पारा कुर्बानियाँ वर्कड़ी दी नन ज़रूरत था कि मुरा पदी तकलीफ हालत से दो मुरा मड़स्ता होगी। अस्सलाम वालेकुम। इनके चेहरे का खौफ, इनकी आंखों का भय साफ देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये TTP लड़ाकों के कब्जे में है जो कभी भी इन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। ये इस बात को बखूबी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इनकी रिहाई इतनी आसान नहीं है क्योंकि इनकी रिहाई को लेकर शहबाज सरकार और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हैं और इसकी वजह है TTP की 3 शर्तें। क्या हैं ये शर्तें? क्यों इसे लेकर पाकिस्तान सरकार और उसकी फौज आमने सामने है? इसका खुलासा आज इंडिया न्यूज करेगा, लेकिन उससे पहले बात उस खुलासे की जो पाकिस्तान को लेकर तालिबान ने किया है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। पता चल चुका है ये मुल्क आतंकियों का यार है, उनका खैर ख्वाह है। तालिबान के डिप्टी विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास लगातार पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान और ISIS कनेक्शन की पोल खोल दी है। शेर मोहम्मद अब्बास ने दावा किया उनके पास सबूत है। ISIS पाकिस्तान में अपने बेस चलाता है, वहां ट्रेनिंग हासिल करता है, उसे पाकिस्तानी सेना की तरफ से तमाम तरह के हथियार मुहैया कराए जाते हैं। उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान में हमला करने के लिए भेजा जाता है। शेर मोहम्मद अब्बास के इस खुलासे से साफ हो जाता है पाकिस्तान में आतंकवाद का चोली दामन का साथ है। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन शेर मोहम्मद अब्बास यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा हमारे पास अभी भी ISIS के लोग मौजूद हैं जिन्होंने वीडियो में इस बात को कबूल किया है। वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर अफगानिस्तान में हमला करते हैं। मुझे दुख के साथ ये कहना होगा, इन सभी गतिविधियों का केंद्र पाकिस्तान है, जहां इन आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग और हथियार देती है। फिर इन्हें हमले के लिए अफगानिस्तान भेजा जाता है, लेकिन हर बार हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों के हमले को नाकाम किया है। तालिबान का यह खुलासा पाकिस्तान को आईना दिखाने वाला है, क्योंकि ये वो मुल्क है जो अपनी जमीन पर आतंक की पौध उगाता है, उसे खाद पानी देता है। जब ये आतंकी तैयार हो जाते हैं तो इनकी मदद से दूसरे मुल्कों में दहशत फैलाता है और खुद को दुनिया के सामने आतंक का मारा बताता है।
लेकिन इस बार पाकिस्तान फंस गया है। टीटीपी और तालिबान के हमलों से तो वो पहले ही कराह रहा था, अब टीटीपी ने उसके लोगों को अगवा कर उसकी हलक सुखा दी है। टीटीपी ने पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के अधिकारियों की रिहाई के बदले में 3 मांगें की हैं। इनमें पहली मांग है टीटीपी लड़ाकों के परिवार, जिनमें महिलाएं, बच्चे और रिश्तेदार शामिल हैं, जो सरकारी हिरासत में हैं या लापता हैं, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी मांग है लकी मरवत से हिरासत में लिए गए लड़ाकों को रिहा किया जाए। तीसरी मांग है जिन लड़ाकों या उनके रिश्तेदारों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए। यह आश्वासन दिया जाए भविष्य में उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, उनके रिश्तेदारों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जो लड़ाके सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनके शव परिवारों को लौटाए जाएं। पाकिस्तान प्रशासन का एक धड़ा चाहता है टीटीपी की इन मांगों को तत्काल आंशिक तरीके से मान लिया जाए, जिससे परमाणु ऊर्जा के अधिकारियों को रिहा कराया जा सके, क्योंकि जितनी देर होगी उतना अधिकारियों के जरिए संवेदनशील जानकारियां तालिबान तक पहुंचने का डर है। वहीं दूसरे धड़े का मानना है टीटीपी के खिलाफ सैन्य अभियान को तेज किया जाए, जिससे घबराकर संगठन अधिकारियों को छोड़ दे। पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ की सरकार के बीच में किस्म वर्टिकल डिवाइड हो गया है ऊर्जा उद्योग के कर्मचारियों की या अधिकारियों की रिहाई को लेकर। लेकिन पाकिस्तान को वास्तव में हर प्रकार से कंट्रोल करता है पाकिस्तान की सेना। तो ऐसे जो चीज़ सेना चाहिए शहबाज शरीफ सरकार इवेंचुअली वही करेगी, और अगर वो नहीं करती तो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन इस समय सेना के अंदर भी एक किस्म से वर्टिकल डिवाइड है। कुछ सेना के अधिकारी जो हैं वो चाहते हैं कि तरीके तालिबान के साथ किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और कुछ चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्त दुविधा में है। एक तरफ तालिबान है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, तीसरी तरफ पीओके के लोग हैं, चौथी तरफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड है, और हिंदुस्तान के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर उनकी कार्रवाई जारी रहती है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म। वैसे इस बीच टीटीपी पर भी इनकी रिहाई का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अब इस मामले में कई जिरगा भी शामिल हो गए हैं। बड़े और प्रभावशाली लोगों की जमात को जिरगा कहा जाता है। ऐसे में देखना होगा ये बंधक कब तक अपने घर पहुंचते हैं और इन्हें लेकर जारी सरकार और फौज का तनाव किस मोड़ पर खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान ने जब से एयर स्ट्राइक की है, तब से लगातार वो तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि टीटीपी ने साफ तौर पर उस वक्त भी कहा था कि कई निर्दोष लोगों को मारा गया है इस एयर स्ट्राइक में, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को नहीं पता था कि वो घर में घुसकर उसके परमाणु संयंत्र में काम करने वाले लोगों को ही अगवा कर लिया जाएगा। अब उसके जवाब में तालिबान के लड़ाके और उनके परिवार के लोगों को छुड़ाने की बात की जा रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान क्या अपने ही खोदे गड्ढे में गिर रहा है। निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, काशिफ मीर पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं निपुण आलम बयान के पास चलूंगा। निपुण साहब, कैसे देखते हैं आप इस टकराव को, इस तल्खी को, और क्या आपको लगता है कि जो घेरा पाकिस्तान दूसरों के लिए बना रहा था वो उसमें लगातार खुद ही घिरता जा रहा है? निपुण जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मनोज कि अपने इंटरराष्ट्रीय संबंधों में फ्रंटाइन मोनेस्टर पाकिस्तान ने हमेशा वो बनाए, और आज वो ऐसे मोनेस्टर होते हैं जो उनको पैदा करता है वही खा लेता है। अभी जो ये हाल में जो तनाव चल रहा है, वो तनाव इस बात को लेके चल रहा है कि जो टेररिज्म का है एपी सेंटर कौन सा है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया ये बात समझे कि जो एपी सेंटर है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का तालिबान अपने आप को कि मुझको एक रिकॉग्नाइज मिल जाए, मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिले, वर्ल्ड मुझे माने कि मैं 96 वाला तालिबान नहीं हूं, मैं तालिबान बदल चुका हूं और मैं दुनिया के साथ एक कॉपरेशन करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, पहले क्या था कि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया और तालिबान के माध्यम से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर चला। लेकिन हाल
फिर जो तालिबान का नजरिया बदला, उस नजरिए के बदलने से क्या हुआ कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो उसका एक स्ट्रेटेजिकल डेप्थ था अफगानिस्तान में, वो कमजोर पड़ रहा है, वो वीक पड़ रहा है। पाकिस्तान का अगर स्ट्रेटेजिकल डेप्थ कमजोर पड़ता है तो इसका मतलब है भारत का स्ट्रेटेजिकल डेप्थ स्ट्रांग होता है। और अभी हाल ही में जो विवेक मिस्त्री जी हमारे जो सेक्रेटरी साहब है, उनकी मीटिंग ये दिखाती है कि दोबारा सारे प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे थे, जो 2021 के बाद रुक गए थे, उन सबको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। जी। तो जब हमारे स्ट्रेटेजिकल डेप्थ बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होगा, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनेगा। पाकिस्तान ये कर रहा है जो एलिगेशन लगाया गया, वो मुझे लगता है काफी सही तक भी है। पाकिस्तान ने क्या किया है, जो वहां पर और फिरके हैं और ग्रुप्स हैं, चाहे वो आईएसआईएस की बात करें या अलग अलग जो ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, उनको पाकिस्तान समर्थन देकर अफगानिस्तान को एक तरह से आप मान लीजिए डिस्टेबलिश, यानी कि आप मान लीजिए एक तरह से पूरा अव्यवस्थित करना चाहता है, कि उसको कहीं ना कहीं बिखेरना चाहता है, ताकि तालिबान के हाथ में जो लगाम है वो लगाम तालिबान के हाथ में ना रहे और अफगानिस्तान एक बिफरा, एक तरह से सिविल वॉर जैसा एनवायरमेंट रहे, ताकि पाकिस्तान अपने आप को रिलीज दे सके। तो मौजूदा जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम में हम देखेंगे पाकिस्तान अपने और नेबर्स का, जैसे हम बात करें तुर्कमेनिस्तान, उसकी भी सपोर्ट लेने का प्रयास, थोड़ी तजाकिस्तान तजाकिस्तान के साथ भी, अब देखिए पिछले दिनों मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ तजाकिस्तान जाते हैं और जो वखान कॉरिडोर है उस पर भी कंट्रोल करने की बातें चलती है कि पाकिस्तान और तजाकिस्तान दोनों। लेकिन फाइनली ये होता है कि तजाकिस्तान को शायद मुझे लगता है कि इस प्रकार की एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, स्वीकृति नहीं मिली होगी, नहीं तो ये वखान कॉरिडोर पर भी कंट्रोल करने वाले थे। इन्हीं जो हम बात करें डिप्टी फॉरेन ये जो सेक्रेटरी आपने का, बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि बखान कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान, जिसलिए वो तजाकिस्तान तक चला जाएगा और अफगानिस्तान से ये जो सीधा रास्ता है जो चाइना की तरफ जाता है वो रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तालिबान ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वो एक खुले विचार पर, खुले मंच पर सबसे बातचीत करना चाह रहा है। आपने खुद इस बात का जिक्र किया है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश सचिव मिस्त्री साहब से मुलाकात की है, बहुत बेहतर मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि हम खुले तौर पर भारत की तारीफ भी की है। यहां तक कि तालिबान के मुखपत्र ने भारत की तारीफ की है, भारत के संबंधों की तारीफ की है और कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि वो भारत के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण में भी आगे खुलापन दिखाएगा। तो जब चाइना को लेकर यह संकेत है अफगानिस्तान का भी, तालिबान का भी, तो क्या पाकिस्तान बखान कॉरिडोर पर कब्जा कर पाएगा? क्या अफगानिस्तान और चीन मिलकर ऐसा होने देंगे? नहीं, देखिए मैं ये मानता हूं कि वखान कॉरिडोर का मतलब ये होगा, सीधा सीधा ये तो भारत के लिए भी इशू है। जी। हमारे साथ जो बॉर्डर लगता है वो अफगानिस्तान से वखान कॉरिडोर का लगता है, 106 जी। किलोमीटर लंबा वो बॉर्डर है। वो बात अलग है कि आज वो आपका पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पीओके जो है, और पीओके पाकिस्तान का इनलीगल ऑक्यूपेशन है, वो भी हमारा एरिया है। तो एक तो हम भी नहीं चाहेंगे कि वखान कॉरिडोर किसी भी तरह से आपका पाकिस्तान कंट्रोल में जाए। तजाकिस्तान का भी जो है, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो तजाकिस्तानी जितने भी तान है अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़कर, जो सेंट्रल एशिया के कंट्री के जो आपकी कंट्री हैं, ये कंट्री चीन, रशिया, भारत तीनों में एक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं चीन जो है हम पर एक कंट्रोल बनाने का प्रयास करता है और एससीओ के माध्यम से उसने नियंत्रण बनाने का प्रयास भी किया इन कंट्रीज के ऊपर। ये भारत को अपना एक नेबरहुड तो देखते हैं, जिसको हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, इसको हम लोग बोलते हैं। तो वो भी चाहेंगे कि अगर किसी तरीके से वखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने से क्या होगा, भारत से हमारे डायरेक्ट क्या होंगी, दूरियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये वखान कॉरिडोर ही है जो हमको उनको एक्सटेंडेड नेबरहुड हमारा बनाता है। और वो भारत के साथ संपर्क बनाकर कोशिश करते हैं कि चाइना और रशिया को संतुलित किया जा सके एससीओ के अंदर, और खासतौर से आपका जो सेंट्रल एशिया के अंदर। तो यहाँ पर बात रही चीन की, देखिए अभी जो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर बीएलए की जो एक्टिविटी बढ़ रही है, उसमें माना जा रहा है कि अमेरिका का हाथ है। अभी जो प्रेजेंट में अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, उसको इतने सारे हथियार देकर जाना, और अफगानिस्तान में तालिबान जिस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से काम करने का जो प्रयास कर रहा है, भारत का नजदीकियां बढ़ा रहा है, दुनिया के और देशों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो तालिबान वो पुराने वाला तालिबान नहीं दिख रहा है, 96 वाला अभी तक। तो हम 96 वाले तालिबान की बात